हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को रिमूव टू बताऊंगा और इससे पहले मैं आप लोगों को बताया हूं रिमूव टू के बारे में कि टू का अर्थ क्या है और टू का नेगेटिव अर्थ में क्या है और पॉजिटिव अर्थ में क्या है, इसके बारे में बताया हूं। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो पार्ट 1 नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर आप देख ले, लिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है रिमूव टू का। तो रूल नंबर 1 में हमारा क्या है कि सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, या तो वर्ब प्रेजेंट में होगा या तो पास्ट में होगा। उसके बाद क्या आएगा आपका टू। टू आपका क्या है? एडवर्ब है। और ये हमारा टॉल क्या है? एजेटिव है। तो एजेटिव के पहले आपका टू रहेगा, यानी TOO रहेगा। इसको आपको करना क्या है? रिमूव करना है। रिमूव का मतलब होता है हटाना। किसको हटाना? यानी TOO टू को हटाना। ये आपका एग्जाम में दिया हुआ रहेगा सेंटेंस, या तो फिर आपका रिमूव टू करके उस सेंटेंस को दिया हुआ रहेगा या तो इस सेंटेंस को दिया हुआ रहेगा। तो आपको करना क्या है? आपको चेंज करना दूसरे सेंटेंस में। दूसरे सेंटेंस में जब आप चेंज करेंगे, मीनिंग सेम होना चाहिए लेकिन सेंटेंस अलग होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिमूव टू। यानी इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। रिमूव टू को ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करना यानी ट्रांसफर करना चेंज को, यानी सेंटेंस को चेंज करना। तो बात करते हैं इसको चेंज कैसे करना है, हटाना कैसे है। तो सबसे पहली बात आपको देखना पड़ेगा कि ये एजेटिव जो है, तो एजेटिव ये आपका पॉजिटिव एजेटिव है, यानी पॉजिटिव डिग्री है या कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री। इस चीजों को भी आपको देखना पड़ेगा रिमूव टू में, यानी रिमूव टू बनाने के लिए। तो सबसे पहली बात आपको देखना है कि ये आपका टॉल जो है ये आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। और इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ER का प्रयोग करते हैं। और यहाँ ER जोड़ने के बाद अब ER किस में लगाएंगे और EST किस में लगाएंगे, इन चीजों के बारे में आपको जानना है। और एक डिग्री कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे पहली बात, पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होता है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्ति या वस्तु के गुणों के बीच में क्या होता है? तुलना होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में अगर तुलना हो, कंपैरिजन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। अब ये पॉजिटिव डिग्री से सुपर कंपैरेटिव डिग्री में जब चेंज करेंगे तो एक शब्द खंड वाले, अब एक शब्द खंड क्या होता है? जो शब्द का टुकड़ा नहीं हो सकता है, यानी उसका सिलेबल एक ही रहेगा, वन सिलेबल वर्ड को हम क्या चेंज करते हैं? ER लगाकर उसको क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। जैसे टॉल का क्या होगा? टॉलर होगा। अब अगर आपको मैं कहता हूं कि मैं लंबा हूं, तो आप इसको सीधी सी बात बोलते हैं कि आई एम टॉल। लेकिन अगर आप इसको जब यूज करते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा लंबा हूं, तो क्या बोलते हो? आई एम टॉलर देन यू। तो यानी मैं तुमसे ज्यादा लंबा हूं। तो यानी दो व्यक्ति, मैं और तुम के बीच में क्या हो रहा? तुलना हो रहा है। किसके बीच में? गुणों के बीच में, यानी लंबाई के बीच में। तो मैं तुमसे ज्यादा लंबा हूं। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम क्या बोलते हैं? कंपैरिजन बोलते हैं। यानी कंपैरिजन, वो भी कौन सा डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री, यानी CD। हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं। दूसरी बात हम कर सकते हैं कि जब आप सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों के बीच में तुलना किया जाता है। जैसा आप यूज कर सकते हैं कि मैं सबसे ज्यादा, यानी मैं सभी से ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा लंबा हूं, यानी वर्ग में सबसे ज्यादा लंबा हूं। इस प्रकार से सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। तो सुपर मतलब क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री का मतलब सुपर मतलब सबसे ऊपर, उसके बढ़कर और कोई नहीं। तो आप कह सकते हैं आई एम द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी मैं वर्ग में सबसे ज्यादा लंबा लड़का हूं। तो कहने का मतलब आप सभी से ज्यादा, यानी दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु से अब क्या है? ज्यादा लंबा है। तो दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या हुआ? तुलना हुआ। तो दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में अगर तुलना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। तो यहां डिग्री समझ में आ गई। तो इस सेंटेंस में रिमूव टू करने के लिए सबसे पहली बात आपको करना क्या है? रिमूव को हटाना है। रिमूव मतलब टू को हटाना है। जब टू को हटा देंगे तो सबसे पहली बात यहां भी ही है, यहां भी इज है, तो सेम है।
और ये टू को जब हटा दोगे तो ये आपका एडजेक्टिव जो है टॉल, टॉल का हमने क्या किया, टॉलर किया। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगता है, देन लगता है, और ये देन का अर्थ होता है से, और एक THEN होता है देन। तो वो देन नहीं, ये आपका देन होगा। उस देन का मतलब होता है तब, और इस देन का मतलब होता है से। और इतना करने के बाद आपको अपने से ग्रामेटिकली ये नियम है कि आपको यूज करना है इट इज प्रॉपर। और जब इट इज प्रॉपर का प्रयोग करोगे तो सबसे पहली बात आपको देखना है कि इस इट इज प्रॉपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर बोलेंगे सर इट वाज प्रॉपर का प्रयोग कर सकते हैं क्या, तो जी कर सकते हैं। लेकिन अगर ही वॉज टू टॉल अगर होता तो यहां भी ही वॉज टॉलर देन इट वॉज प्रॉपर होता। अगर आपका पास्ट टेंस में होता तो यहां भी पास्ट में होता। अगर इज या वाज में होता तो सिर्फ वाज अगर होता तो यहां भी वाज में होता। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को बनाना। तो ये होगा पहला मेथड, यानी चीज करने के लिए। इसके बाद टॉल के बाद और कुछ वर्ड्स नहीं रहेगा। टू टॉल, टू फैट, टू आपका टू जैसे टू इंटेलिजेंट, इस तरह से रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, टॉलर देन इट इज प्रॉपर का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा पूरा सेंटेंस हो गया ही इज टॉलर देन इट इज प्रॉपर। ये आपका रिमूव टू हो गया, दूसरे सेंटेंस में चेंज हो गया, मीनिंग सेम वही है। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की। तो ही इज टॉलर देन ही शुड बी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ही कहां से आया, वही सब्जेक्ट ही उठकर आया यहाँ पर। अब हम सेकेंड मेथड तो हो गया, अब हम थर्ड मेथड की बात करते हैं। तो हमारा थर्ड मेथड होगा जैसे ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओवर का प्रयोग कर सकते हैं टू को हटाकर, टू के बदले ओवर का। तो सबसे ज्यादा आपका क्या इजी हुआ, ही इज ओवरटल। और ओवरटल जब हो गया तो इस प्रकार आपको चेंज कर सकते हैं, यानी ये तीसरा मेथड हो गया। और दूसरा मेथड, तीसरा मेथड आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ मेथड की। फोर्थ मेथड में क्या है, ओवर के बदले एक्सट्रीमली का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही इज एक्सट्रीमली टॉल, इस प्रकार से आप रिमूव टू कर सकते हैं। जैसा ऑप्शन में हो वैसा आप टिक मारेंगे, वैसा आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। सबसे पहली बात आप बात करते हैं हमारा पांचवा तरीका, यानी 5 मेथड्स। इसको अगर 5 मेथड से बनाएंगे तो ही इज टॉल मोर देन रिक्वायर्ड, इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आप जिस तरह से आपको अच्छा लगे उसी तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन है क्या, सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या रहेगा आपका, टू रहेगा, टू के बाद एडजेक्टिव, इसके आगे और नहीं रहेगा। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज ब्यूटीफुल। अब सी इज ब्यूटीफुल को रिमूव टू करना है, तो यहां भी टू को हटाना है। तो टू को हटाने के लिए करना क्या पड़ेगा, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन इट इज प्रॉपर। आप बोलेंगे सर यहां तो ब्यूटीफुलर नहीं किए। ब्यूटीफुलर इसलिए नहीं होगा कि एक से अधिक शब्द खंड है, जैसे बी एक है और यूटी और यहां से फुल। तो ऐसे सेंटेंस 3 टुकड़ा हो सकता है, यानी एक से अधिक टुकड़ा होने वाले शब्दों के पहले हम क्या यूज करते हैं, मोर का प्रयोग करते हैं। मच का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर, इसीलिए मोर ब्यूटीफुल हुआ। अगर इस जगह अगर इंटेलिजेंट होता तो मोर इंटेलिजेंट होता। इसी प्रकार से एक से अधिक शब्द खंड वाले शब्दों को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम मोर का प्रयोग करते हैं। और जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज होगा तो इसके बाद क्या होगा, देन का प्रयोग होगा। और जब देन होगा उसके बाद आपको मैंने बताया था अपने मन से ग्रामेटिकली के नियम के अनुसार आप क्या यूज करेंगे, इट इज प्रॉपर का प्रयोग करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है शी वॉज टू ब्यूटीफुल। तो ऐसे सेंटेंस को रिमूव टू करना है तो शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन इट वॉज प्रॉपर। यहां पर वॉज आया इसलिए क्योंकि आपका यहां पर भी क्या है, वॉज ही है, इसीलिए ये जब पास्ट में है तो हमारा देन के बाद वाला भी सेंटेंस किस में होगा, पास्ट में ही हो। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है यू आर टू फैट, यानी तुम उचित से अधिक क्या हो, मोटा हो। ऐसे सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में हम कन्वर्ट करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिमूव टू। तो हमें क्या करना है, यहाँ टू को हटाना है और टू को हटाकर किस में चेंज करना है, रिमूव टू करना है। तो यू आर फैटर देन इट इज प्रॉपर होगा। इस तरह से सेंटेंस को अब बनाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट
पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा नेक्स्ट रूल है कि इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद तो हेल्पिंग वर्ब होगा और यहाँ पर टू तो रहेगा ही, एडजेक्टिव भी रहेगा। इसके पहले वाले रूल में क्या था, यहाँ तक ही था। अब बात करते हैं, एक स्टेप हम लोगों को बढ़ाना है। एक स्टेप क्या होगा, 2 प्लस वर्ब 1 होगा। और जब 2 प्लस वर्ब 1 रहेगा तो इस तरह के नियम को अब कैसे रिमूव टू करना है, तो इसका मेथड अलग होगा और पहला वाला रूल में मेथड अलग था। तो अब बात करते हैं हम लोग कि इसका मेथड कैसे करना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद टू के बदले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सो का प्रयोग करेंगे। और एडजेक्टिव जो था पॉजिटिव डिग्री, तो वो पॉजिटिव डिग्री में ही चेंज होगा, इसका कंपेरेटिव डिग्री में चेंज नहीं होगा। और ये जो हम टू का प्रयोग करते थे, इस टू के बदले हटाकर हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। टू को हटाकर दैट का, सेंटेंस को जोड़ने के लिए। अब बात आ गई कि फिर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो सब्जेक्ट वही होगा जो सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होगा। उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग, ग्रामेटिकली के अकॉर्डिंग, ग्रामर के अनुसार हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे या तो कुड नॉट का। लेकिन कैन नॉट का प्रयोग कब होगा, जब आपका पहला सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तब होगा कैन नॉट, और जब आपका पहला सेंटेंस आपका पास्ट में होगा तो आपका क्या होगा, कुड नॉट, क्योंकि कैन का पास्ट ही होता है कुड, तो इसीलिए इसका क्या होगा, कुड ही होगा। तो सबसे पहली बात आपको इस तरह से समझना है। तो चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल की ओर। हमारा एग्जाम्पल क्या है, आप देख सकते हैं, यू आर टू फैट। पहले क्वेश्चन में यही तक था, अब हमने क्या बढ़ाया, टू रन। तो ऐसे सेंटेंस को रिमूव टू करने के लिए करना क्या है, आपको टू के बदले आपको सो का प्रयोग करना है। तो यू आर सो फैट, फैट का फैट आ गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, फैट का बात आ गया। अब बात करते हैं, यहाँ टू है तो इस टू के बदले हम लोग ने क्या यूज किया, यहाँ पर दैट का प्रयोग किया। तो यहाँ दैट हो गया और सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर यू है, तो यू को लेके आ गए। और अपने से मैंने ग्रामेटिकल के अनुसार क्या यूज किया था, कैन नॉट का। और कैन नॉट जब होगा तो फिर यहाँ वर्ब यूज करेंगे दोबारा, तो यहाँ क्या होगा, रन। तो क्या हो गया आपका पूरा सेंटेंस, यू आर सो फैट दैट यू कैन नॉट रन। इस तरह से सेंटेंस को आप बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, यू आर टू लेजी टू वर्क, यानी आप उतना लेजी है कि आप काम नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यू आर सो लेजी, और यहां पर टू के बदले फिर क्या आया, दैट, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, यू आर टू लेजी टू वर्क। तो ये आपका पास्ट में है, तो इसीलिए फिर यहां पर क्या होगा, कुड नॉट का प्रयोग होगा। यू आर सो लेजी दैट यू कुड नॉट वर्क, यानी आपका ये वेयर है तो इसीलिए यहां पर कुड हुआ। अगर आपका इजमार होता तो यहां पर कैन नॉट का प्रयोग होता। तो बात को समझिएगा, बहुत ही आसान है। सिर्फ टू के बदले हमने क्या यूज किया, सो का प्रयोग किया, और इस टू टी ओ के बदले हमने सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, सी इज टू शॉर्ट टू टच द रूफ। वह इतनी छोटी है, इतनी नाटी है कि वह छत को छू नहीं सकती है। तो ऐसे सेंटेंस को हम दूसरे सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यानी सो का प्रयोग करते हैं। टू के बदले सी इज सो शॉर्ट दैट सी कैन नॉट टच द रूफ, ऐसे सेंटेंस को हम चेंज करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, वी आर टू लेट टू कैच द ट्रेन। हम लोग इतने अधिक लेट हो गए कि हम लोग ट्रेन को पकड़ नहीं सकते हैं। वी आर सो लेट दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन। इस तरह से हम लोग को रिमूव टू में चेंज करना। चलिए अगले वीडियो के लिए हम लोग देखेंगे रिमूव टू का। हमारा तीसरा वीडियो हो गया, ये हमारा दूसरा वीडियो है, इसको देख लीजिएगा। और हमारा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रिमूव टू से ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।